Hello, dear students. हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? क्या हो रहा है भाई? सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट्स हैपनिंग। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं जो हम लोगों ने कल जीओसी का पार्ट लिया था। कल अपन ने क्या पढ़ा था? एरोमेटिसिटी और मेसोमेरिक इफेक्ट को थोड़ा डील किया था। आज हम लोग हाइपर कंजुगेशन को डील करने वाले हैं और रेजोनेंस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। गुड इवनिंग जीवन, गुड इवनिंग दामनी, गुड इवनिंग अनन्या, गुड इवनिंग कायको, गुड इवनिंग सरला, हेलो राखी। सो गाइज, हाउ आर ऑल ऑफ यू? कैसे हो आप सभी? कैसा चल रहा है आपका टाइम? अच्छा, आपने होमवर्क क्वेश्चन किया? जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था घर से करने के लिए, आपने अटेम्प्ट किया? आई एम गुड राखी, थैंक्स। गुड इवनिंग अदिति, गुड इवनिंग सुप्रिया, हेलो सुनील, गुड इवनिंग सुमित, हरीश, यस गुड इवनिंग, यस किया है। ठीक है, चलो चलते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं यार। तो आज क्या है? आज का अपन का जो टॉपिक है वो क्या है? हाइपर कंजुगेशन एंड रेजोनेंस को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और हमने ये जो इमेज ली है, इस इमेज में आप देख रहे हो कि ये कार्बोकैटायन है। क्या है ये दोस्तों? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन में जो आपका अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन क्या होता है दोस्तों? अल्फा हाइड्रोजन, है ना। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज़्यादा क्या बनेंगे? हायर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, हायर विल बी द हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर एंड ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल एंड एल्कीन। हम हाइपर कंजुगेशन से कार्बोकैटायन, एल्कीन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर है दोस्तों। तो इसमें देखो यार, ये जो कार्बोकैटायन है ये कैसा है आपका? दिस इज कार्बोकैटायन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कैसा होता है दोस्तों? कार्बोकैटायन sp2। और जो आपका ये सिग्मा बॉन्डेड कार्बन है, ये क्या है? sp3। तो sp3 हाइड्रोजन जो होता है वो कार्बोकैटायन के वैकेंट p ऑर्बिटल में जाता है। किसमें जाता है? कार्बोकैटायन के वैकेंट p ऑर्बिटल में, वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसको क्या बोलते हैं? दिस रेजोनेंस इज सिग्मा पाई रेजोनेंस। ओके, गुड इवनिंग सभ्या, गुड इवनिंग साहिल। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या बताया कि जो आपका ये sp3 वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, दिस गोज टू द वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने देखा सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड था, तो सिग्मा बॉन्ड कहाँ चला गया आपका? ठीक है, तो यहाँ चला गया वैकेंट p ऑर्बिटल में, तो इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, और इसको सिग्मा पाई रेजोनेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा पाई रेजोनेंस। ठीक है दोस्तों, यार सिग्मा पाई जो आपने पूछा है भुवजा, सिग्मा पाई रेजोनेंस मतलब जब ये आपका डबल बॉन्ड कार्बन होगा पाई, तो पाई वाले बॉन्ड के साथ जितने ज़्यादा अल्फा एच होंगे तो वहाँ पर क्या होगा? डिस्पर्सन होगा, चार्ज डिस्पर्सन होगा। तो चार्ज कहाँ से डिस्पर्स हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड से। सिग्मा बॉन्ड से कहाँ पे डिस्पर्स हो रहा है? पाई पर। तो इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा पाई रेजोनेंस। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा क्या है? सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल, उसको आप सब्सक्राइब करिए, इंस्टा सॉल्व चैनल को। ठीक है, गुड इवनिंग बिक्कू। ठीक है यार, और अपने जो आपके क्लासमेट हैं वहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अच्छा, ये था आपका होमवर्क क्वेश्चन। ये क्या था? होमवर्क क्वेश्चन। देखते हैं कितने लोगों ने सही किया है। अच्छा, मैं एक चीज़ और इसमें और ऐड कर देता हूँ, PQRST, एक ऑप्शन और ऐड कर देता हूँ, टी ऑप्शन क्या डाल देता हूँ? टी ऑप्शन डाल देता हूँ
forms dimer at room temperature, forms dimer at room temperature, forms dimer at room temperature। ठीक है यार, रूम टेम्परेचर पे डाइमर बनाने वाला एक ऑप्शन मैंने आपको ऐड कर दिया है। आप बताओ यार क्या करेक्ट मैच होगा। फॉर्म्स डाइमर एट रूम टेम्परेचर, ये टी है। गुड इवनिंग पायल, यस। तो दोस्तों फटाफट इसका आंसर बताओ। ए का क्या आया? व्हाट इज द राइट आंसर फॉर ए? ए का क्या क्या आया बताओ फटाफट, देखते कौन लीड कर रहा है। देवांश इज लीडिंग द पोल, ग्रेट देवांश। ए का आया 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक सिस्टम, राइट, पी एंड आर। व्हाट अबाउट बी? बी का क्या आया? चेतन इज राइट, सुप्रिया का भी सही है दोस्तों। अदिति, यस अदिति, पायल, देवांश अगेन लीडिंग द पोल। व्हाट अबाउट दामिनी? अच्छा दामिनी सेकंड चल रही है। दामिनी ने बोला है क्यू एस टी, तो यार ये एंटी एरोमेटिक दिख ही रहा है। अच्छा क्यू 4 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, एस भी है और डाइमर भी बनाता है, तो इसका क्या आ गया? क्यू एस और टी। इट फॉर्म्स, इट इज ए एंटी एरोमेटिक सिस्टम बिकॉज ऑफ 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स मल्टीपल ऑफ 4, देन एंटी एरोमेटिक है ही, और एंटी एरोमेटिक सिस्टम रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? हाईली अनस्टेबल, तो फॉर्म डाइमर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? अच्छा सी बताओ, सी क्या होगा? राइट, निरंजन इज राइट, मानसी इज राइट, राजपूत, गुड इवनिंग राजपूत। Okay Satya, I am speaking in both language, Hindi and English, so you try to understand the feel of chemistry. You have to get the feel of chemistry. Language is not a barrier. सत्यम, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, फील आना चाहिए केमिस्ट्री पढ़ने का। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ने का फील आना चाहिए। अब ये बताओ यार, हेलो रंजीत, व्हाट अबाउट सी? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, सी का पी आर। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों हमको लगता है कि कल की क्लास बहुत बेनिफिशियल रही है। आप लोग फटाफट आंसर दे रहे हो यार, मज़ा आ रहा है दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया और फटाफट आंसर दे रहे हो। ए का भी आपने करेक्ट दिया, बी का भी दिया और सी का भी करेक्ट है। सी में कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन? एक ये हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा, 6 हो गए। और कैसा सिस्टम है ये? एरोमेटिक सिस्टम इज एरोमेटिक कंपाउंड, सो पी एंड आर। Is that right? What about D? Good evening Kaiko. What about D? D is a, what about D? D क्या है दोस्तों? राइट, गुड इवनिंग नचिकेत। ये होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों ने घर से किया होगा। दामिनी, डी का क्या है? डी का एरोमेटिक एंड पाई इलेक्ट्रॉन 6, तो पी आर, पी एंड आर, दिस आर द करेक्ट आंसर। आप सभी का करेक्ट है दोस्तों, आपने दिल जीत लिया, बहुत बढ़िया यार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने फोड़ दिया, आग लगा दी दोस्तों आपने, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो यार ये पी और आर था, जो क्यू एस था उसमें हमने क्या ऐड कर दिया? टी, एंटी एरोमेटिक। सी का क्या था? पी आर। डी का क्या था? पी आर। ठीक है, ग्रेट अदिति। अब पढ़ते हैं यार हाइपर कंजुगेशन। व्हाट इज द हाइपर कंजुगेशन? ये आपने पढ़ा होगा, जीओसी में पढ़ा होगा हाइपर कंजुगेशन के बारे में। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सिग्मा बॉन्ड बिटवीन सी एंड एच आर इन्वॉल्व इन डीलोकलाइजेशन। ठीक है, हियर ऑलवेज रिमेंबर अल्फा एच प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर द नंबर ऑफ अल्फा एच, हायर विल बी द हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। तो सिग्मा बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, किसके इलेक्ट्रॉन्स? सिग्मा बॉन्ड के। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ
सिग्मा बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है, electrons of sigma bond between C and H are involved in delocalization. In structure to the right, no bond between C and H due to migration of sigma bond. Migration of sigma bond, hence hyperconjugation is also called no bond resonance. क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? No bond resonance. Good evening मनोहर. ठीक है, क्लियर दोस्तों? ठीक है दोस्तों, और आप देखना जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना ही ज़्यादा CH जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज करती है, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल में पार्शियल पोलैरिटी जनरेट होती है। तो गाइस क्या होता है, दिस डज नॉट इंडिकेट दैट हाइड्रोजन इज कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चर बट सम डिग्री ऑफ आयनिक करेक्टर। मैंने क्या बोला था, पोलैरिटी डेवलप होती है मीन्स आयनिक करेक्टर आता है, सम डिग्री ऑफ आयनिक करेक्टर एंड सम सिंगल बॉन्ड करेक्टर बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, क्लियर? ठीक है, अब यार देख लो एल्कीन एंड देयर स्टेबिलिटी। हमने एल्कीन लिया तो एल्कीन में ओवरलैप ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल, सिग्मा ऑर्बिटल ओवरलैप होता है तब क्या बनता है, CH बॉन्ड विद पाई ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट CC डबल बॉन्ड। जो आपका डाउट था जीवन कि सिग्मा और पाई कैसे बोला हमने, तो ये जो CH का है ये सिग्मा ऑर्बिटल है और ये किसके साथ जाता है, पाई ऑर्बिटल के साथ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, डिस्पर्स करता है। CC डबल बॉन्ड गिव्स राइज टू कैनोनिकल स्ट्रक्चर। राइज टू कैनोनिकल मीन्स हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स ओवर 3 न्यूक्लियाई एंड दस स्टेबलाइजेस द एल्कीन, स्टेबलाइजेस द एल्कीन। क्लियर? और ये देखो कार्बोकैटायन को, ये कार्बोकैटायन लेके आया हूं आपके लिए, दिस इज द कार्बोकैटायन। तो यार कार्बोकैटायन में क्या होगा, कार्बोकैटायन में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री CH3 प्लस। तो देखो ये 3 डिग्री है तो इसमें पहले तो इंडक्टिव इफेक्ट भी लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट भी प्लस चार्ज को स्टेबल करता है। इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या करता है दोस्तों, प्लस को स्टेबल करता है, प्लस I और प्लस H, हाइपर कंजुगेशन। तो यार देखो ये बैकेंड p ऑर्बिटल है, कार्बोकैटायन में क्या है दोस्तों, बैकेंड p ऑर्बिटल, और ये जो H वाला बॉन्ड है ये क्या, sp3, ये बैकेंड p ऑर्बिटल में जंप कर गया। ये जैसे ही बैकेंड p ऑर्बिटल में जंप किया तो इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला sp3 टू sp2, sp3 sp2 इलेक्ट्रॉन डिस्पर्सन या सिग्मा पाई बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना? अच्छा दोस्तों एक चीज पूछना चाहूंगा, कार्बोकैटायन में तो सिंपल सा है, कार्बोकैटायन में सिग्मा टू बैकेंड p ऑर्बिटल, सिग्मा टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइग्रेशन इज सिग्मा टू बैकेंड p ऑर्बिटल, सिग्मा टू बैकेंड p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डिस्पर्सन टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्सन। व्हाट अबाउट एल्कीन? एल्कीन में क्या होगा, व्हाट अबाउट एल्कीन? यस दैट्स राइट सत्या, इवन यू आर ऑल्सो गुड। देखो यार अच्छा बुरा कोई भी नहीं होता, जिसके अंदर एटीट्यूड आ गया, नेवर गिव अप एटीट्यूड आ गया, जिसने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बना ली, तो वो जरूर फोड़ेगा, उसका कोई भी सब्जेक्ट वीक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, बताओ एल्कीन में क्या होता है? एल्कीन में दोस्तों आपको मालूम होगा, एल्कीन में होता है सिग्मा। देखो सिग्मा तो इसमें भी CH बॉन्ड है, ठीक है, तो यार ये सिग्मा से कहाँ जाता है, सिग्मा से जो पाई वाला बॉन्ड है, अब पाई वाले बॉन्ड में तो sp2 है, बैकेंड p ऑर्बिटल नहीं है, अब कहाँ जाएगा ये जाता है किसमें जाता है, सिग्मा टू पाई स्टार। ये क्वेश्चन भी जेई ने पूछा था, जेई एडवांस ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ब्यूटीन 2 में, ब्यूटीन 2 और आपका कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन में क्या हो गया, सिग्मा टू बैकेंड p ऑर्बिटल, और ब्यूटीन में क्या हो गया, सिग्मा टू पाई स्टार। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस ऑर्बिटल में जाती है, पाई स्टार ऑर्बिटल में जाती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी लेके आया हूं, आप देख लो यार इसका मोटा मोटा एक इसको कंक्लूड, इसका नट सेल में देख लो एक्सप्लेनेशन, नट सेल में कैसे एक्सप्लेन करते हैं। दैट्स राइट गजरा, यू आर राइट, यस यस। परमानेंट पोलराइजेशन कॉज्ड बाय displacement of sigma electron into pi molecular orbital
इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये फ्री रेडिकल के केस में दिखाया मैंने। ठीक है, और यार ये पॉइंट हाईलाइट कर दिया मैंने, मोर द नंबर ऑफ CH बॉन्ड मोर विल बी द नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, मोर CH बॉन्ड मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है दोस्तों, तो देख लो यार 3 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन एथिल, लास्ट में मेथिल। ठीक है, क्लियरिटी मिल गई। अच्छा दोस्तों, ये तो आपने बता दिया। अब ये बताओ एलिल फ्री रेडिकल, एलाइलिक फ्री रेडिकल में क्या होगा? एलाइलिक फ्री रेडिकल में क्या होगा? हेलो साक्षी, एलाइलिक फ्री रेडिकल में क्या होगा दोस्तों? इसमें होगा रेजोनेंस। ठीक है, पाई बॉन्ड जो है यहां से ये यहां जंप करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाएगा कार्बन पर। तो यार स्टेबिलिटी देखो, रेजोनेंस इज मोर पावरफुल देन हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस इज मोर पावरफुल देन हाइपर कंजुगेशन। गुड इवनिंग आयुष्मान। ठीक है, तो यार बेंजिलिक फ्री रेडिकल भी देख लो, इसमें भी आपका रेजोनेंस हो रहे हैं, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। ठीक है, तो यार क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल। ठीक है, यह तो सब आप लोगों को अच्छे से आता होगा। अच्छा, एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, विच साइंटिस्ट हैज इंट्रोड्यूस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को किस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था? व्हाट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट? What is the name of scientist who has introduced the hyperconjugative effect? अब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे फटाफट। ये इमेज क्लियर है ना, तो इससे काम चला लो। यही मैंने काफी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। टेल मी द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु हैज गिवन हाइपरकंजुगेटिव स्ट्रक्चर। कोई किसी को मालूम है? डज एनीबॉडी नोज द साइंटिस्ट नेम? द साइंटिस्ट नेम इज नाथन ब्रेकन इफेक्ट। इसको एक और बोलते हैं नाथन ब्रेकन। साइंटिस्ट का नाम क्या है? नाथन ब्रेकन हैज इंट्रोड्यूस्ड हाइपर कंजुगेशन। इसको नाथन ब्रेकन इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये मालूम होना चाहिए आप लोगों को। यार आप क्वेश्चन लो फटाफट। ठीक है यार, अब बताओ यार, रैंक द फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी के ऑर्डर में इनको रैंक करो। कोई नहीं यार, मालूम होना चाहिए, जस्ट यू नो। तो गाइस गिव योर आंसर, फुर्ती से आंसर दो यार। अरेंज द रैंक द फॉलोइंग फ्री रेडिकल इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। दैट्स राइट अहमदाबाद। देखते हैं कौन दे बता रहा है। डी मनोहर डी। यार ये फ्री रेडिकल पूछ रहा है। अब देखो पहला वाला बेंजिल है, ये C6H5 मतलब बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग है जो ये बेंजीन रिंग आपका इसके साथ लगा हुआ है C फ्री रेडिकल, यहाँ लगा हुआ है H, फिर एक दूसरा क्या है बेंजीन रिंग। तो यार आप बता दो क्या होगा। व्हाट इज द राइट ऑर्डर? देवांश इज लीडिंग द पोल। देवांश इज राइट। यस यू आर नॉट राइट। चेतन इज आल्सो राइट। मनोहर राइट। अदिति इज आल्सो राइट। ग्रेट गाइस, बहुत बढ़िया यार। देखो सबसे ज़्यादा होगा फर्स्ट वाला। फर्स्ट के बाद देखो यार इसमें ये बेंजीन के साथ किसमें होगा? रेजोनेंस में। और दूसरा किसके साथ होगा? एलिल के साथ, पाई बॉन्ड के साथ। ठीक है, तो दो बार कुल कितने रेजोनेंस हो रहे हैं? रिंग में तो बनेंगे 4 और यहाँ बनेगा आपका 1। ठीक है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे। क्लियर? उसके बाद दोस्तों क्या होगा? फोर्थ में हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है। 3 अल्फा एच है। अल्फा एच कितने हैं? 3 अल्फा एच है। क्लियर? और यहाँ क्या हो रहा है? रेजोनेंस। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। उसके बाद क्या होगा दोस्तों? 3 डिग्री वाला
क्लियर है दोस्तों? ठीक है यार, दैट्स राइट। तो यार देख लो, इसमें से रिजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन, रिजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन किसमें हो रहा है? सेकंड वाले में। ठीक है, इसमें हो रहा है आरएस, ओनली रिजोनेंस। इसमें क्या हो रहा है? रिजोनेंस। ठीक है यार, इसमें हो रहा है रिजोनेंस हाइपर कंजुगेशन, इसमें क्या हो रहा है? ओनली हाइपर कंजुगेशन। इसमें रिजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन, ओनली हाइपर कंजुगेशन, ओनली हाइपर कंजुगेशन। क्लियर? दिस इज द ऑर्डर। अब ये बताओ यार, गजरा यार उसको रिफ्रेश कर लो, क्लियर आ जाएगी। रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड्स। फटाफट बताओ यार, रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। बताओ यार क्या ऑर्डर होगा? राइट, यदि आप अल्फा एच निकाल दो, एच निकालने के बाद क्या आएगा? माइनस चार्ज। अब देखो यार कहां पर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा थर्ड में, थर्ड के बाद फर्स्ट, फिर सेकंड। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट। गुड इवनिंग पीयूष। सव्या सी, दैट्स राइट। मानसी इज सी। सुप्रिया यस। ठीक है, दैट्स राइट। तो देख लो यार, H प्लस सबने निकाल दिया और निगेटिव चार्ज आया। अब इसमें देखो थर्ड वाले में निगेटिव चार्ज क्या है? ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि मोर क्या हो रहा है? कंजुगेशन है। ठीक है, अब यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दिस इज ए स्पेशल कैटेगरी क्वेश्चन। आपको बताना है ट्रू और फॉल्स बताना है। इट्स लाइक ए क्विज। ये क्या है? इट्स लाइक ए क्विज, आपके लिए एक क्विज है। ये आपकी माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे रिजोनेंस का कॉन्सेप्ट आपको माइक्रो और मैक्रो लेवल पे क्लियर है कि नहीं है? इन डेप्थ कॉन्सेप्ट एनालिसिस है ये। क्या है दोस्तों? इन डेप्थ कॉन्सेप्ट एनालिसिस। ठीक है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इसको। तो दोस्तों आपके लिए हम ये जो स्पेशल कंटेंट लाते हैं, तो इससे क्या है कि आपकी एनर्जी कॉन्सेप्ट सब बूस्ट होता है। ठीक है, तो आपको भी क्या है, हमारे कंटेंट को स्प्रेड करना है और इसमें उसको अपने फ्रेंड्स के एवेंट्स में क्या करना है? पॉपुलर करना है। ठीक है, अच्छा यार इमेज क्लियर नहीं है तो मैं आपको, आप यूट्यूब में आपको ऑप्शन बोल देता हूं। ठीक है, पहला मैं पढ़ के बोलता हूं, आप बताना ट्रू है कि फॉल्स है। आई एम जस्ट रीडिंग फॉर यू, गिव मी द आंसर। रिजोनेंस इज एन इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। Resonance is an intramolecular process. पहला ऑप्शन है रेजोनेंस इज एन इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। ये ट्रू है कि फॉल्स है? रेजोनेंस इज एन इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, दैट्स राइट, इट्स ट्रू। बहुत बढ़िया, यस यस, राइट राइट। ना बिक्कू, इट्स ए ट्रू। रेजोनेंस इज इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर नहीं होता। रेजोनेंस हमेशा मॉलिक्यूल के अंदर होता है। यदि हमने बेंजीन रिंग में फिनॉल को देखा तो फिनॉल में मेसोमेरिक इफेक्ट रिंग के अंदर हो रहा है, सिस्टम में हो रहा है, तो इंट्रामोलिकुलर है। ठीक है, अच्छा सेकंड ऑप्शन पढ़ता हूं। रेजोनेंस इन्वॉल्व्स, गाइस लिसन केयरफुली, रेजोनेंस इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ बोथ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन। Resonance involves delocalization of both sigma and pi electrons. Aditya, Devans is leading the poll. Sachi, yes, Piyush, everybody is giving right answer. It's false, guys, it's false. तो A और B हो चुका है। अब बताओ यार C। तो यार आपको डेली हमारी क्लास में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। ये आज एक नया पैटर्न है। इस न्यू पैटर्न में आपसे पूछ रहा हूं ट्रू और फॉल्स। ठीक है, थर्ड बताओ। रेजोनेंस इन्वॉल्व्स
delocalization of pi electron and lone pair only. That's true. ये क्या है दोस्तों? ट्रू है. बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया यार. Guys, you all are amazing यार. What about D? Resonance decrease potential energy of a molecule. Resonance molecule की potential energy को lower करता है. That's why molecule has the more stability. Higher the potential energy in molecule, lesser will be the stability. But RS क्या करते हैं? Resonating structure जो होते हैं आपके, वो क्या करते हैं? वो आपके मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी को लोअर करते हैं और स्टेबिलिटी को एनहेंस करते हैं. तो ये क्या हो गया दोस्तों? ट्रू. यस, दैट्स राइट. दामिनी इज ई. यस, जब ये ट्रू हो गया तो ई क्या हो गया? फॉल्स. ई क्या हो गया? फॉल्स. व्हाट अबाउट एफ? व्हाट अबाउट एफ? Resonance is the only way to increase molecular stability. Resonance is the only way to increase molecular stability. Resonance is the only way to increase the molecular stability. बताओ यार. Yes, yes, F. Resonance is the only the way. F क्या होगा? No, it's not true. Resonance is the only way to increase molecular stability. It's not true. It's false. Resonance के अलावा क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन भी होता है, एरोमेटिसिटी भी होती है. तो F is false, G is true. G is true. ठीक है? Great यार, Piyush, great. What about H? Any resonating molecules is always more stable than any non-resonating molecules. Any resonating molecule is more stable than any non-resonating molecule. What about H? Guys, H में थोड़ा सा catch है. It's not always true. Any resonating molecule is always more stable than any non-resonating molecule. It's not always true. तो ये always true नहीं है, तो क्या हो गया? False. H क्या है? False. H true नहीं है. Resonating और non-resonating में ऐसा नहीं होता है. Good evening प्रिया. H है false. The canonical structure explain all features of molecule. Canonical structure explain all features of molecule. Tell me the answer. Any resonating, the canonical structure explain all features of a molecule. That's false. Dipole moment हो गया आपके, मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया. मॉलिक्यूल में बहुत सारे फीचर्स हैं जो नहीं बता पाते आरएस. ठीक है? ओके आयुष्मान. ठीक है? The resonance hybrid explain all features of molecule. Resonance hybrid. Resonance hybrid क्या करेगा? ये बताओ यार. Resonance hybrid क्या होता है? Resonance hybrid is the equivalent sum of all resonating structure. Resonance hybrid is the equivalent sum of all resonating structure. ठीक है? तो resonance hybrid explain all features of a molecule. दोस्तों ये है true. जैसे कि बेंजीन, बेंजीन के केस में यदि हम आर एस बनाएं, क्या बनाएं इसका? आर एच, रिजोनेंस हाइब्रिड, तो क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन पूरा मूव करता रहेगा. तो ये आपकी बेंजीन की हर एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है कि पाई बॉन्ड फिक्स नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, कंजुगेशन होता है. तो रिजोनेंस हाइब्रिड एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टी. रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर रियल एंड रेजोनेंस आर हाइब्रिड इज इमेजिनरी. ये तो उल्टा बोल दिया. कैनोनिकल स्ट्रक्चर आर इमेजिनरी. कैनोनिकल क्या होते हैं दोस्तों? कैनोनिकल आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा भी होगा, एनसीईआरटी में है भी. कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी एंड रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल. तो दिस इज फॉल्स. व्हाट अबाउट आई? ट्रू. व्हाट अबाउट एम? यस, इट इज ऑल्सो ट्रू.
Resonance hybrid is always more stable than all canonical structure. K false, L true, M true. तो दोस्तों क्विज करने में मजा आया कि नहीं आया? इस क्विज से आपकी माइक्रो और मैक्रो लेवल की अंडरस्टैंडिंग बनी कि नहीं बनी? अब आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कोई डाउट तो नहीं होगा? बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो ये सारे इसके एक्सप्लेनेशन थे। ठीक है यार, L था ट्रू, M था ट्रू, हमने बता दिया। अब यार ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कंप्लीट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। कंप्लीट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये भी कुछ टाइप में है। आपको ABCD में ऑर्डर बताना, क्या ऑर्डर होगा। मैं पहले आपसे पूछ रहा हूँ कि ABCD में सबसे हाईएस्ट किसकी होगी और सबसे लोएस्ट पहले बताओ। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ग्रेट यार, ग्रेट। दामनी इसका आंसर बताओ यार। देखो यार मैं तुमको एक हिंट दे दूंगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होती है HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन लोअर विल बी द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ इसमें सबसे ज्यादा किसकी होगी? सबसे कम बताओ, सबसे कम। पहले सबसे कम देख लेते हैं। दैट्स राइट जीवन, यू आर राइट। व्हाट अबाउट फर्स्ट, सबसे कम किसकी होगी? ये बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी है? हायर द स्टेबिलिटी, तो यार ए इज द हायर स्टेबल। कंजुगेशन है सिग्मा, ये क्या है? पाई सिग्मा, ये क्या है? पाई बॉन्ड है। ये क्या है दोस्तों? सिग्मा। ये क्या है? पाई। पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन मिल रहा है और बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन मिल रहा है, तो ए इज हाईली स्टेबल। तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी? लोएस्ट। लोएस्ट किसकी होगी? ए की। व्हाट अबाउट हाईएस्ट? ए की होगी। ठीक है दोस्तों, हाईएस्ट होगी डी की। चेतन मिश्रा इज राइट, डी। ठीक है, तो फर्स्ट क्लियर है। अब बताओ सेकंड। सेकंड में क्या होगा? फुर्ती से बताओ सेकंड वाला यार। सेकंड बताओ फुर्ती से। अब सेकंड में बताओ मेरे को, सही है DCBA जो बता रहे हैं, DCBA इज राइट। DCBA जिनका है वो राइट है। अब सेकंड में सबसे लोएस्ट किसकी होगी? लोएस्ट। आई एम आस्किंग लोएस्ट। इन सेकंड जो हाईली स्टेबल होगा उसकी लोएस्ट होगी। देखो गाइस, इसमें से किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है? ABCD में किस में हो रहा है रेजोनेंस? किस में कंजुगेशन है? ए में कंजुगेशन है, तो ए की क्या होगी? लोएस्ट। ए में क्या है? कंजुगेशन। ए की होगी लोएस्ट। और लीस्ट किस में होगी? लीस्ट, जो आपका क्या है, जिसमें अल्फा एच सबसे कम है। अल्फा एच कितने हैं? सबसे कम है। तो दोस्तों देख लो, मैंने आपके लिए लेके भी आ गया इसका सोल्यूशन। सेकंड में ए का सबसे हाईएस्ट होगा, और जो ई वाला है, ई वाला ABCD ई शायद मैंने आपके लिए। सी में देखो यार, सी में कितने अल्फा एच हैं? इस एल्कीन में कितने अल्फा एच मिलेंगे? 1 यहां मिलेगा। इस एल्कीन में ये आपको मिल गए यहां 3 और 1। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो कितने मिल गए दोस्तों आपको अल्फा एच? अल्फा एच आपको मिल गए
4, तो सबसे हाईएस्ट होगी सी में, सबसे हाईएस्ट होगी सी में। यार अल्फा एच देखने के लिए जो पाई बाउंड है, अल्फा एच कैसे देखते हैं बिक्कू? अल्फा एच देखना है आपको तो अल्फा एच देख लो यार। ये देखो यार, बताते हैं अल्फा एच कैसे देखते हैं। देखो यार, ये देखो सी में तुम ये एल्कीन देखो, क्या देखो? एल्कीन। पहले ये डबल बॉन्ड है तो ये अल्फा कार्बन होगा, 1 2 3 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो एक क्या होगा? एच होगा। अब इसमें देखो यार, इसके लिए अल्फा कार्बन कौन कौन सा? ये वाला है और ये वाला है, 2 अल्फा कार्बन है। यहाँ पर कितने होंगे यार? ये टर्मिनल के पे कितने होते हैं? 3। यहाँ कितने होंगे यार? यहाँ होगा 1, तो 3 + 1 कितना हुआ? 4। तो टोटल अल्फा एच कितने हुए? टोटल हुए 4 + 1, 5 अल्फा एच है। कितने हैं दोस्तों? 5 अल्फा एच। ठीक है, गुड इवनिंग। एक उसका भी देख लो यार बिक्कू। अब क्लियर है बिक्कू? नाउ क्लियर? यस यस, दैट्स राइट। 4 लिखा हुआ, 4 नहीं होगा, 5 होगा यार। यहाँ कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 1 2 3, तो एक एच यहाँ होगा, इसी प्रकार से यहाँ एक होगा। और टर्मिनल में कितने होते हैं? CH3 होता है टर्मिनल। टर्मिनल पे कितने होंगे? CH3। दैट्स राइट, दैट्स राइट, ग्रेट यार, ग्रेट गाइज, यू ऑल आर ग्रेट, डूइंग वंडरफुल। ठीक है, तो अब बताओ बी में क्या होगा? बी में, बी वाला तो सबसे आसान है यार। व्हाट अबाउट दिस, जो ऊपर बना हुआ स्ट्रक्चर, इसमें किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी और किसकी लोएस्ट होगी? इन दोनों में से किसकी लोएस्ट होगी एंड हाईएस्ट होगी? इसमें तो केवल अल्फा एच देखना है। पहले मुझे को बताओ, बी का जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है, बी का जो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, इसमें कितने अल्फा एच हैं? नंबर ऑफ अल्फा एच, टेल मी द नंबर ऑफ अल्फा एच इन फर्स्ट। यस देवांश, यू आर राइट, देवांश यू आर राइट। बताओ यार फटाफट, बी का ऑर्डर क्या होगा? इसमें किसका, इसमें कितने अल्फा एच हैं दोस्तों? इसको ले लो पाई बॉन्ड, तो ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो ये 2 अल्फा कार्बन यहाँ मिल गए, 2 यहाँ मिल गए और 2 यहाँ मिल जाएंगे, ये और ये। कुल कितने अल्फा कार्बन है? 4 अल्फा कार्बन है। तो 4 अल्फा कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने हो गए? 3 + 3 6 एंड 2 + 2 4, 6 + 4 कितना आया दोस्तों? 10। कितना आया दोस्तों? 10 आया। 10 आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब कि आपका फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है। इसमें कितने अल्फा एच आएंगे? 2 + 2 ओनली 4। इसमें 4 अल्फा एच आएंगे। तो यार इसका साइन क्या होगा? बी लोएस्ट। बी में ये साइन आएगा। इज दैट क्लियर बिक्कू? राइट, ओके, वेरी गुड यार। अब ये बताओ सिस और ट्रांस वाला, सिस और ट्रांस वाला बताओ यार। एक्सप्लेन सिस एंड ट्रांस। इसमें कौन सा होगा दोस्तों? यस, सिस इज लेस स्टेबल। सिस जो ये है आपका सिस क्या है? लेस स्टेबल होता है, इसलिए सिस की होगी हाईएस्ट और ट्रांस की क्या होगी? लोएस्ट। ये मैंने बताया भी था जब एल्कीन हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहा था। हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको बताया भी था ये। दैट्स राइट, देवांश इज राइट। गुड इवनिंग इंस्टासॉल यूजर। तो दोस्तों अब बताओ व्हाट अबाउट ई? ई में क्या होगा? व्हाट अबाउट ई? दैट्स राइट, दैट्स राइट, दैट्स राइट। लिंसी यू आर राइट, प्रिया यू आर ऑल्सो राइट। व्हाट अबाउट, हेलो प्रशांत, व्हाट अबाउट ई? ई में क्या होगा? अब देख लो यार, ये पाई बाउंड है, देखो कितने अल्फा का, इसमें तो केवल और केवल
एक ही आपका अल्फा कार्बन है, अल्फा एच कितना है 1, इसमें कितने अल्फा एच है, कितने अल्फा एच है दोस्तों 3 and 2 5। तो ये क्या होगा, ये होगा हाईएस्ट, सेकंड वाला होगा लोएस्ट। ठीक है, ये साइन आएगा। इज दैट क्लियर? ओके बिक्कू, आप नए स्टूडेंट हो तो नए स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आपको क्लियरिटी कॉन्सेप्ट में मिल रही है, कॉन्सेप्ट में इन डेप्थ क्लियरिटी मिल रही है, जितने भी मिसकंसेप्शन है दूर हो रहे हैं। फटाफट लिख के बताओ चैट में, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया। देखो यार, जो पाई बॉन्ड होता है, जैसे कि ये पाई बॉन्ड है, तो इसको हमने ऐसे मान लिया, इसका जो फर्स्ट कार्बन होगा, फर्स्ट कार्बन होता है वो क्या होता है, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। यार अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर? ग्रेट यार, ग्रेट। दोस्तों ये था आपका बढ़िया क्लासिकल मेंटोस क्वेश्चन। क्या मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आता हूं जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में मिल जाएं। तो आपको देखो, इसमें जो आपका मेन पॉइंट था वो क्या था, आपका था ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ आइसोमरिक एल्कीन। यस बिक्कू, आई आफ्टर दिस जीओसी आई टेक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद ही स्टार्ट करता हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो एंड केमिकल काइनेटिक्स। ओके बिक्कू, ठीक है, तो क्लियर हो गया दोस्तों। अब यार ये बताओ, राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर, फर्स्ट में क्या ऑर्डर होगा, राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ए एंड बी में क्या ऑर्डर होगा, फटाफट लिख के बताओ यार। ये भी आपका क्विज टाइप में है, तो दोस्तों गिव मी द ऑर्डर बिटवीन ए एंड बी। ठीक है यार, तो बिक्कू हुए, जो भी नए लोग हैं वो 5:30 से क्लास ज्वाइन कर लिया करें, और हमारा जो भी हमारा ये यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कर लिया करिए और सब्सक्राइब कर लिया करिए। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को यार ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको क्वेश्चन ऑफ द डे मिलता रहेगा डेली। लो, अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, तो लोएस्ट होगी ए की, ए लोएस्ट एंड बी हाईएस्ट, क्योंकि इसमें क्या मिल रहा, कंजुगेशन। व्हाट अबाउट सेकंड, सेकंड में क्या होगा, दोनों ही देखो यार, सेकंड में देखो, सेकंड में ये वाला जो है कितने अल्फा एच मिल जाएंगे 3 3 6, इसमें कितने अल्फा एच मिल जाएंगे 2 4, तो इसमें इसका क्या होगा, ए हाईएस्ट और बी लोएस्ट। ठीक है, क्लियर है? यस दैट्स राइट, फर्स्ट का राइट है, मैं सेकंड का बोल रहा हूं। सेकंड का ए और बी में क्या होगा, अच्छा सेकंड में 4 हैं, ए बी सी डी, 4 ऑप्शंस हैं ए बी सी डी यार। तो ये बताओ ए बी सी डी में क्या ऑप्शन आएगा। अच्छा मेरे को बता दो, ए बी सी डी में सबसे लोएस्ट किसकी होगी, लोएस्ट, लोएस्ट किसकी होगी, टेल मी अबाउट द लोएस्ट इन ए बी सी डी। ठीक है बिक्कू यार, बस तो आफ्टर 2 और 3 क्लास वी विल टेक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपके एग्जाम से पहले हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा लोएस्ट होती है दोस्तों डी की, बिकॉज इट्स ए ट्रांस, इट्स ए ट्रांस एल्कीन। और उसके बाद किसकी होगी, हाईएस्ट किसकी होगी दोस्तों, हाईएस्ट होगी आपके, ये ट्रांस हो गया डी, ठीक है, डी की होगी लोएस्ट, हाईएस्ट होगी ए की, हाईएस्ट किसकी होगी, ए की। अब यार अच्छा ये बताओ यार, सी और डी में क्या होगा, सी और बी, सी और बी में अल्फा एच इक्वल है,
गाइज इन द ऑप्शन सेकंड बी एंड सी बोथ आर हैविंग द इक्वल अल्फा एच। इसमें भी कितने हैं, ये है आपका सिस ब्यूटीन, दिस इज द सिस, और ये आपका क्या है, दिस इज ऑल्सो ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, बट इट इज नॉट सिस। तो यार ये बताओ इन दोनों में से किसकी कौन स्टेबल होगा, ये बताओ बी और सी में से विच वन विल बी मोर स्टेबल, मतलब किसमें रिपल्सन कम होगा। आई एम आस्किंग अबाउट सी हैज मोर वंडरवॉल रिपल्सन। यार दोस्तों जो आपका सिस वाला पार्ट होता है, सिस वाला, दोस्तों ये देख लो यार, सिस वाले में रिपल्सन होता है ज्यादा, यहां डिस्टेंस ज्यादा है तो रिपल्सन क्या होगा, कम। रिपल्सन क्या होता है, कम, इसलिए सिस वाली आपकी हाईली अनस्टेबल होगी। तो बी और सी में स्टेबल क्या है, सी, तो ऑर्डर आएगा डी सबसे लोएस्ट, डी के बाद आएगा सी, सी के बाद आएगा बी, और बी के बाद क्या आएगा, ए। ये ऑर्डर आएगा दोस्तों, डी सी बी ए, ठीक है। क्लियर दोस्तों, हेलो जीवन, ठीक है यार, ये देख लेना इंपॉर्टेंट है। इसमें ये दोनों में डाउट हो जाता लोगों को, तो कभी भी सिस ब्यूटीन हो और 2 ब्यूटीन हो, सिस ब्यूटीन हो और सिंपल 2 ब्यूटीन हो, 2 ब्यूटीन, तो उसमें सिस वाला हाईली अनस्टेबल होगा, क्योंकि सिस में रिपल्सन हमेशा ज्यादा रहता है, सिस में रिपल्सन हमेशा। यार एक ही कार्बन पे, इसमें भी तो यार देखो ना, इसमें भी जो डबल बॉन्ड कार्बन है उस पे लगा हुआ है, लेकिन इनका जो ओरिएंटेशन है देवांश, वो क्या है, सेम साइड है, सेम साइड है। अब ये क्या है, ये आपका अलाइनमेंट जो है ड्यू टू ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट, ये कार्बन क्या होगा, sp2 प्लेनर, प्लेनर होगा, तो आपको एक प्लेन में 3 एटम रह सकते हैं, तो एक ये कार्बन हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, क्लियर। जिसके चलते क्या होगा, आपको ज्यादा डिस्टेंस मिल जाएगी तो रिपल्सन कम मिलेगा, ठीक है। अब यार ये वाला बताओ मेरे को फटाफट, ये वाला बताओ, बेंजीन वाला, एक्सप्लेन मी फॉर बेंजीन। हेलो गुड्डू, अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा है यार। इसमें देखो एक बेंजीन रिंग है, ये नेफ्थलीन है और ये एंथ्रासीन है, HOH पर बेंजीन रिंग, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर बेंजीन रिंग, ठीक है। तो दोस्तों इसमें एक फंडा है, मोर द रेजोनेंस एनर्जी, हायर द रेजोनेंस एनर्जी, हायर विल बी हीट रिलीज्ड। दोस्तों इसका फंडा है, जितनी ज्यादा आ रही होगी आपकी रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है, हायर द रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है, तो मोर विल बी द स्टेबिलिटी, मोर विल बी द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि उतनी हीट सिस्टम से निकल जाएगी, एंड रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी तो हीट लिबरेट होगी, ठीक है यार। तो देख लो इसमें क्या होगा, सी की होगी लोएस्ट, उसके बाद होगा बी, सी की लोएस्ट, फिर बी, लास्ट में ए, क्लियर, ठीक है यार। मैंने बता दिया है, जो ऑप्शन आपका दिया हुआ था सिक्स्थ में एक बेंजीन थी, एक नेफ्थलीन थी और एक एंथ्रासीन थी। एंथ्रासीन में कितने आरएस होंगे, जितने आपके नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, 2 + 2 + 3, ठीक है, कितने हो गए दोस्तों, 7 + 1 है, ठीक है, टोटल आपके इसके बनेंगे 9 आरएस, ठीक है। तो जितने ज्यादा आरएस उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी, और हायर विल बी द स्टेबिलिटी एंड लोअर विल बी द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन,
ठीक है दोस्तों। अच्छा यार ये वाला दिख रहा है लास्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है, 8 नहीं 7, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है यार, तो इसमें तो बहुत सिंपल है। ये ए वाला क्या कंजुगेशन में पाई सिग्मा, तो ए की क्या होगी, ए में स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ए की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लेस होगी कंपेयर टू बी, क्लियर है दोस्तों। अच्छा अब ये बताओ यार, अब मैं आपसे सारे ऑर्डर नहीं पूछूंगा, अब बस पूछ रहा हूं कि लोएस्ट और हाईएस्ट। थर्ड में लोएस्ट किसकी होगी, व्हाट अबाउट लोएस्ट, लोएस्ट किसकी होगी, लोएस्ट। और दोस्तों एक पॉइंट करके लिख लो, आपके पास यदि नोटबुक है तो आपके पास यूनिवर्स में जितनी भी एल्कीन है, amongst all the alkene एथिलीन इज हैविंग द हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। एथिलीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यूनिवर्स में जितनी भी एल्कीन है सबसे हाईएस्ट होता है। तो हाईएस्ट हो गया ए, लोएस्ट बताओ, लोएस्ट मतलब स्टेबिलिटी होनी चाहिए हाईएस्ट, लोएस्ट बताओ। यस लोएस्ट होगा ई का, लोएस्ट होगा ई का, ये होगी लोएस्ट, हाईएस्ट होगा ए। अब बताओ यार ये वाला बताओ, फोर्थ वाला, इसमें तो यार क्या हो गया, इसमें तो यार देख ही लो यार, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन CBA मतलब ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, CBA इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, C लोएस्ट, A हाईएस्ट, ग्रेट। तो गाइज आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं यार, दैट्स राइट। तो गाइज योर माइक्रो लेवल कॉन्सेप्ट क्लियर, एल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखते निकाल लोगे। अब तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। अब बताओ यार फटाफट, दोस्तों इसका क्या आंसर आया, हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ द फॉलोइंग, हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, सिग्मा पी, पाई पी। बताओ यार फटाफट फुर्ती से बताओ, सिग्मा पी इज द राइट आंसर। वैसे तो सिग्मा पाई होना चाहिए, पाई ऑप्शन नहीं है, बट बैकेंड पी ऑर्बिटल में जाता है तो सिग्मा पी हो गया, सिग्मा पी। ठीक है, देख लो यार एक्सप्लेन कर दिया है। इट्स ए सिग्मा कन्वर्ट इनटू पाई, तो इट्स सिग्मा पाई ओवरलैप और सिग्मा पाई पी भी बोलते हैं। क्लियर यार, जम्मू कश्मीर में नेटवर्क नहीं आ रहा तो आप एक बार 3G ले लो, 4G ले लो, 4G से करो तो आएगा। क्या बात है, क्लास में कश्मीर से भी लोग हैं और कन्याकुमारी से भी लोग हैं, तो ये होता है मजा लाइव क्लासेस का। आप अक्रॉस द इंडिया कहीं बैठे हो, आप अपने घर के कंफर्ट से आप हमारी केमिस्ट्री पढ़ सकते हो और बहुत कुछ सीख सकते हो। तो आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ठीक है यार, मैंने क्या बताया था, ये जो अल्फा एच है, CH अल्फा एच, ये अल्फा एच का सिग्मा बॉन्ड यहां से जाएगा और किस पे जाएगा, ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। पाई वाला बॉन्ड किस पे चला जाएगा, कार्बन पर। तो ये देखो यार, यहाँ प्लस आया और यहाँ क्या आया, माइनस। तो इसको क्या बोलते हैं, अब जो ये CH बॉन्ड था उसके पीछे में कोई बॉन्ड है नहीं, यहाँ कोई बॉन्ड है नहीं, इसलिए क्या है, नो बॉन्ड रिजोनेंस। ठीक है दोस्तों, और सिग्मा कन्वर्ट्स इनटू पाई, तो इट्स सिग्मा पाई ओवरलैप। अब यार ये बताओ, द टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर
showing hyperconjugation for the following carbocation. ग्रेट गजरा, ग्रेट. टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग, मतलब ये पूछ रहा है इस कार्बोकेटायन के कितने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होंगे. तो यार यहाँ कहीं पाई बॉन्ड तो है नहीं, तो बनेगा क्या? हाइपर कंजुगेशन. क्या बनेगा? हाइपर कंजुगेशन. और हाइपर कंजुगेशन के लिए सिंपल फंडा है अल्फा एच. देख लो, क्या देख लो? अल्फा एच. क्या देख लो दोस्तों? अल्फा एच देख लो यार. जितने अल्फा एच होंगे द नंबर ऑफ अल्फा एच दैट विल इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन. तो कितने अल्फा एच हैं? टेल मी द नंबर ऑफ अल्फा एच. अभी देखते हैं. बिक्कू बताओ कितने अल्फा एच हैं? रिंकू देवी टेल मी द अल्फा एच. दैट्स राइट, जीवन इज राइट. दामिनी इज ऑल्सो लीडिंग. अदिति इज द फर्स्ट. दामिनी, ग्रेट. दोस्तों 3 यहां हो गए, 2 यहां हो गए और 3 यहां हो गए. 3 नहीं, यहां तो 1 हो गया, ये हो गया 1. 3, 2, 5 एंड 1, 6 अल्फा एच. कितने हो गए दोस्तों? 6 अल्फा एच. 6 अल्फा एच इज द राइट आंसर. बताओ यार, क्लियर है? तो राइट आंसर इज 6. हाइपर कंजुगेशन क्लियर है? अब ये बताओ द मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन. इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है? टेल मी द आंसर. किशन कुमार, विच ऑप्शन इज राइट? ए बी, मतलब किसमें से कौन सा हो नहीं पाएगा? विच स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल. तो यार देखो, नाइट्रोजन किस पीरियड का एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड का. और सेकेंड पीरियड में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है. वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसका मतलब नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर पाएगा. नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 5 कोवैलेंट बॉन्ड. नाइट्रोजन 5 कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता है. तो देखो कौन सा राइट आंसर है. तो किसने दिया? जीवन बी. यार नाइट्रोजन 3 तो बॉन्ड बना सकता है ना, 3 तो बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये तो करेक्ट आंसर है यार. ये भी करेक्ट है. आप बताओ यार. यार दोनों माइनस चार्ज नहीं होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन ये फिर भी एज पर द वेरी बेसिक जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग ओ का भी क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट. इसका भी कंप्लीट है. और एन के पास क्या है? एन के पास प्लस चार्ज है. कोई दिक्कत नहीं है यार, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. लेकिन सी देखो यार, सी में नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? दामिनी इज राइट. दामिनी, प्रिया इज आल्सो राइट. सी में नाइट्रोजन बना रहा है 5 बॉन्ड. एंड नाइट्रोजन कैन नॉट हैव द 5 वैलेंसी बिकॉज इट्स बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड. और आपने पढ़ा होगा सेकेंड पीरियड में 2D होता नहीं है. 2D नहीं होता है, ओनली D स्टार्ट होता है 3D से. D स्टार्ट होता है थर्ड पीरियड से. इज दैट क्लियर? अब यार इसको मैच करो फटाफट. दोस्तों इसको मैच करो, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, दिमाग की बत्ती जलेगी. ग्रेट यार, ग्रेट, बहुत बढ़िया. ये बताओ यार, मैच द कॉलम काफी अच्छा क्वेश्चन है. ए में क्या होगा?
अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। कार्बन दोस्तों बताओ फटाफट, नेटवर्क इशू आ गया यार। अब आ गई इमेज, इमेज आ गई। बताओ यार मेरे को फटाफट आंसर क्या होगा। यार ये देखो हमारे पास, ये मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा। कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये तीनों क्या है? एक ही पीरियड के एलिमेंट है। ऑल बिलोंग्स टू द सेम पीरियड, ऑल बिलोंग्स टू द सेम पीरियड। तो इसमें बताओ, इसमें ऑर्बिटल एनर्जी कार्बन में होता है 2p2, कार्बन में क्या होता है 2p2, नाइट्रोजन में 2p3 और ऑक्सीजन में 2p4। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अभी क्लियर हो गया। तो यार अभी नेटवर्क आ गया आप लोगों का, फटाफट बताओ। जीवन बता रहे हैं नेटवर्क आ गया। नाउ गाइज, एम आई ऑडिबल एंड विजुअल? क्वेश्चन इज विजुअल। यार ये बताओ, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में आप जो देख रहे हो ऑर्बिटल एनर्जी, ऑर्बिटल एनर्जी किसकी सेम होती है? कार्बन की ऑर्बिटल एनर्जी नाइट्रोजन की ऑलमोस्ट सेम होती है और ऑक्सीजन की क्या होती? कम होती है। ठीक है यार, अब क्लियर है? तो ये आप देख ही रहे हो। अब जो ये कार्बन की ऑर्बिटल एनर्जी क्या होती है? नाइट्रोजन की इक्वल। तो जो आपका रिजोनेंस होगा, रिजोनेंस कार्बोकैटायन में जो रिजोनेंस होगा कार्बोकैटायन के साथ बैक बॉन्डिंग, वो कौन अच्छा करेगा? नाइट्रोजन। कौन अच्छा करेगा दोस्तों? नाइट्रोजन। इसलिए ए का क्या होगा? सेकंड, सेकंड वाला इज मोर स्टेबल। ए का होगा क्यू, सेकंड वाला मोर स्टेबल। ए का हो जाएगा क्यू, नॉट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर, आर हो जाएगा, और ए का हो जाएगा एस, क्यू आर एस। ए का क्या हो गया? क्यू आर एस, क्यू आर एस। ए का क्या हो गया दोस्तों? क्यू आर एस।
ठीक है दोस्तों, तो ए का क्या होगा, ए का होगा QRS। क्या होगा दोस्तों, ए का QRS। अभी बीच में थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, हमारे साथ बने रहिए, आपको पूरा क्वेश्चन दिखेगा। अब आ रहा साउंड, आवाज़ आ रही है, सब कुछ आ रहा है, क्लियर है हर चीज़, ठीक है। तो ए का क्लियर है यार, हमेशा याद रखना कि एनिलीन, इसीलिए एनिलीन और फिनॉल में एनिलीन का रेजोनेंस ज़्यादा अच्छा है। एनिलीन इज मोर रिंग एक्टिवेटर, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ऑर्बिटल एनर्जी क्या होती है, सेम। ऑर्बिटल एनर्जी क्या होती है दोस्तों, सेम। तो याद रखना हमेशा नाइट्रोजन अच्छा आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कंपेयर टू ऑक्सीजन, और आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नाइट्रोजन की कम होती है कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। क्लियर दोस्तों, इसलिए याद रखना हमेशा कि ए का होगा QRS। ए का क्या होगा, QRS। क्लियर है, इज दैट क्लियर, हटा दिया जाए, ए वाला करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। आप करते हैं बी। बी बताओ, बी क्या होगा, व्हाट अबाउट बी। बी में क्या होगा यार, तो ए का हो गया QRS। ठीक है दोस्तों, क्लियर दोस्तों, ए क्लियर है। ए में आपका जो रेजोनेंस होगा वो नाइट्रोजन वाला जो है वो बहुत अच्छा रेजोनेंस करेगा कंपेयर टू ऑक्सीजन। दोनों में ही +R होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, लेकिन नाइट्रोजन की ऑर्बिटल एनर्जी कार्बन के ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है, क्योंकि वो कार्बन के पास में है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। 2p2 है, 2p3 है। अब बताओ यार बी वाला, हेलो अनिल, ठीक है, जीवन, यार मेरे को बताओ बी का आंसर क्या होगा, देवांश, गिव मी द आंसर ऑफ बी। बी का क्या होगा, दामिनी, देवांश, अनिल, प्रिया, प्रिंस, पीयूष, व्हाट अबाउट बी। बी यार देखो, बी में क्या है, यहां पर तो आपका मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, मतलब रेजोनेंस +R, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, और यहां पर तो यार स्टेबिलिटी का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। सेकंड इज मोर स्टेबल एंड नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट इज आल्सो करेक्ट। व्हाट अबाउट सी, व्हाट अबाउट सी, सी के कारण क्या है, इसका ये बी का होगा QR। सी का क्या होगा, बताओ यार फटाफट। अदनान, मैंने बोला कि यार इसमें देखो, इस वाले मॉलिक्यूल में CH3O है, फिर क्या है CH2 CH2+, तो कार्बोकैटायन के जस्ट बगल में क्या है, जस्ट उसका जो पड़ोसी है, पड़ोसी के पास क्या है, इसके पास ना लोन पेयर है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो रेजोनेंस होगा नहीं। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो क्या करेगा रेजोनेंस करके, क्योंकि कंजुगेशन मिल नहीं रहा है। कंजुगेशन का मतलब अल्टरनेट या तो सिग्मा पाई हो या अल्टरनेट सिग्मा पाई और लोन पेयर हो, तो सिग्मा सिग्मा के बाद लोन पेयर आ रहा है, तो रेजोनेंस नहीं होगा बी में। सी बताओ, सी, फर्स्ट इज मोर स्टेबल, दामिनी, PRS। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने एक पढ़ा होगा टर्म, उसको बोलते हैं SIR। क्या बोलते हैं उसको, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो SIR किस में लग रहा है, सी में किस में लग रहा है, फर्स्ट वाले में कि सेकंड वाले में, दोस्तों बताओ फटाफट। सी में, सेकंड वाले में क्या लग रहा है, SIR। जब इसमें SIR होगा तो यार रेजोनेंस तो होगा ही नहीं, रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि रिंग क्या हो जाएगी, फ्लिप कर जाएगी।
रिंग क्या कर जाएगी दोस्तों, फ्लिप कर जाएगी, और रिंग फ्लिप कर जाएगी तो रेजोनेंस होगा नहीं, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं है, जबकि इसमें रेजोनेंस होगा। तो मोर स्टेबल कौन सा, फर्स्ट इज मोर स्टेबल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर जाएगी, इसको स्टेबल करेगा। इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, बल्कीनेस है सिस्टम में, तो अनस्टेबल है। तो सी का होगा पी एंड आर। व्हाट अबाउट डी, डी का क्या होगा, डी का वैष्णवी, यस टुडे यू आर लेट, द क्लास टाइम इज 5:30। टेल मी अबाउट डी, डी का क्या होगा, ऑप्शंस क्या होंगे डी के, डी का देखो, सी का तो पी आर सही है, डी का बताओ। डी में फर्स्ट इज मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ कंजुगेशन है, पाई सिग्मा और बैकेंड पी ऑर्बिटल, कंजुगेशन मोर स्टेबल। और ये बताओ, इसका आर एस बनाओगे तो ये इधर जाएगा और प्लस यहाँ आएगा, तो इसका आर एस तो है नहीं, नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो पी एंड आर। ठीक है, क्लियर दोस्तों। तो ये देख लो, पहले का था क्यू आर एस, सेकेंड का था क्यू आर एस था फर्स्ट का, सेकेंड का था क्यू आर, थर्ड का था पी आर, फोर्थ का भी क्या था, पी और आर। ठीक है यार। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं आया, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए, है ना बेटा। तो यार इस टाइप के क्वेश्चंस करोगे, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस करोगे तो ज़्यादा आपको क्लियरिटी मिलेगी, क्योंकि कई सारे कॉन्सेप्ट आप डील करते हो, यू आर डीलिंग विथ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट। क्लियर, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अब यार ये बताओ, रैंक द फॉलोइंग रेडिकल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी डिक्रीज करने का ऑर्डर बताओ। रैंक द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, कौन सा फ्री रेडिकल हाईली स्टेबल होगा। तो हाईली स्टेबल तो यार थर्ड दिख रहा है, सभी को क्लियर हो गया होगा आंसर क्या आ रहा है। हेलो बसु, यार देखो थर्ड वाला तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्यों, पाई देखो यार, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, तो कंजुगेशन में है कि नहीं है, ये पाई है क्या आपका, पाई के बाद ये क्या है सिग्मा, ये क्या है पाई, ये क्या है सिग्मा, और यहाँ क्या है पी ऑर्बिटल। तो क्या कंजुगेशन में तो थर्ड हाईली स्टेबल, थर्ड के बाद ये एलिल वाला है, थर्ड के बाद आएगा सेकंड, उसके बाद आएगा आपका फर्स्ट, लास्ट में आएगा फोर्थ, लास्ट में आएगा फोर्थ। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। ए, जिन्होंने भी ए दिया सभी का करेक्ट है। याद रखना, बेंजीन के इस डबल बॉन्ड कार्बन पे आ गया फ्री रेडिकल, तो ये डबल बॉन्ड कार्बन मतलब विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन पे यदि कोई भी फ्री रेडिकल हो, कार्बोकैटायन हो, तो उसमें कंजुगेशन नहीं होता है, मतलब रिजोनेंस नहीं होता है, देयर विल बी नो रिजोनेंस, नहीं होगा तो ये क्या होगा, हाईली अनस्टेबल, हाईली क्या होगा दोस्तों, अनस्टेबल। ठीक है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि लुक फॉर द स्टेबिलिटी। सो फर्स्ट इज द कंजुगेशन, रिजोनेंस, रिजोनेंस के बाद हाइपर कंजुगेशन। ठीक है दोस्तों, दैट इज ओनली द ऑर्डर। ठीक है, तो यार ये इसका सोल्यूशन है, थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ, थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ। ये बताओ, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CC bond length. What is the correct order of? Vasu, you are, yes, you are right. Vasu, you are right. Adnan right, everybody is right. Good evening. Among the following molecules, the correct order of CC bond length.
तो यार देखते हैं, लोग बोल रहे हैं डी। यार मैं एक हिंट दे देता हूं, बेंजीन रिंग में देखो सबसे छोटा बॉन्ड क्या होता है, सबसे छोटा होता है आपका सी ट्रिपल बॉन्ड, सी क्या होता है स्मॉलेस्ट, उसके बाद क्या होगा सी डबल बॉन्ड सी, लॉन्गेस्ट क्या होगा सी सिंगल बॉन्ड सी। क्लियर। अब एक चीज और है, बेंजीन, बेंजीन में ना तो आपका कंप्लीटली डबल होता है ना कंप्लीटली सिंगल होता है, ना कंप्लीटली डबल और ना कंप्लीटली सिंगल, ये सिंगल और डबल के बीच का होता है। तो बेंजीन रिंग सी डबल बॉन्ड के बाद आएगी, बेंजीन रिंग कहाँ आएगी सी डबल बॉन्ड के बाद। तो अदनान बी, मनोहर बी, जिन्होंने भी बी दिया है ऑल आर राइट, बी इज राइट। जीवन डी नहीं होगा यार, डी इज रॉन्ग। सबसे पहले तो आया इथेन, इथेन के बाद तुमने क्या दिया, इथेन के बाद तुमने दे दिया एथिलीन, इसके बाद आएगा बेंजीन। बेंजीन में क्या होता है डबल बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है बेंजीन का 1.5, मतलब ये ना तो डबल है ना सिंगल है, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। क्लियर। सो बी इज द राइट। अनिल तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ द क्लास है, लेकिन मैं बता देता हूँ, सोडियम इज ए वेरी हाईली रिएक्टिव अल्कली मेटल। वो आप पानी में डालोगे, पानी में डालते ही हीट ऑफ बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट होगी, हीट लिबरेट होगी और वहाँ पर आपकी आग लग सकती है, ठीक है। इसलिए हम लोग सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं जिससे वो फायर कैच ना करे, ठीक है। तो यार ये देख लो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। यस यस यू आर राइट। अब यार ये वाला क्वेश्चन जो है बताना, इसको करना जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड फॉर्म्स द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। कौन सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा? गिव मी द राइट आंसर। पायल गुड इवनिंग। माइग्रेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइग्रेशन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का माइग्रेशन मीन्स वन कार्बन एटम से अदर कार्बन एटम में जाना, ठीक है। माइग्रेशन बोल सकते हो, डिस्पर्सन बोल सकते हो, दोनों सेम बातें हैं। यार कार्बोकेटाइन बनाना है तो प्लस डाल दो, क्या डाल दो, सिस्टम में डाल दो प्लस। तो जिन्होंने भी बी दिया है तो वो क्या ये सोच रहे हैं कि देखो तुम्हारा यहाँ पर जो लोन पेयर है तो एसिडिक मीडियम में से H आके क्या हो जाएगा प्रोटोनेट, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, प्लस आएगा तो ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड ले लेगा, तो प्लस कहाँ चला जाएगा रिंग के अंदर, और यहाँ प्लस चला गया यार, यहाँ क्या चला गया प्लस। तो ये सिस्टम कैसा बन गया, दिस सिस्टम इज एंटी एरोमेटिक। तो बी तो होगा लीस्ट स्टेबल, बी क्या होगा लीस्ट स्टेबल। मैं पूछ रहा हूँ हाईएस्ट स्टेबल। यस देवांश इज एब्सोल्युटली राइट। जिन्होंने भी सी दिया है, सी में क्या बनेगा ट्रोपोलियम कार्बोकेटायन, ट्रोपोलियम कार्बोकेटायन। दैट्स राइट देवांश, ग्रेट ग्रेट, यू आर राइट। तो दोस्तों ये था आज का हमारा स्लाइड, ये थे हमने आज रिजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन पे बात की, क्वेश्चंस उठाए और आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी लाए। तो हाउस द जोश गाइस, कैसा है जोश आपका? क्लास बिगिन करने के टाइम जोश था, वैसे ही जोश है कि नहीं है? हाउस योर जोश गाइस, फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट दामनी, गजरा इज गुड। तो यार दोस्तों आज का ये सेशन हो गया है कंप्लीट। अब आपको पूछना है डाउट्स, आपके जो डाउट्स हैं आप पूछ लो, उसके बाद हम लोग कल क्लास लेते हैं नए टॉपिक पे, ठीक है। अच्छा आप लोग बताओ कि अभी आप लोगों को कौन से टॉपिक पढ़ने की बहुत ख्वाहिश है, आप क्या पढ़ना चाह रहे हो उसके बाद? गाइज जस्ट गिव मी द हिंट, व्हाट यू रियली वांट टू स्टडी आफ्टर दिस जीओसी। जीओसी के बाद क्या पढ़ना है आपको?
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, मतलब फिजिकल स्टार्ट करें क्या? फिजिकल स्टार्ट की जाए, इलेक्ट्रो, ओके, मतलब बोल लो आप फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करने को है। ओके ठीक है ठीक है। अरे यार बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा चुका हूँ, आप लगता शायद नए स्टूडेंट हो। साटकिन मैंने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा दिए थे, आपको उसका लाइव लेक्चर मिल जाएगा यूट्यूब पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके आप उसको देख लीजिए, वहाँ से मिल जाएगा आपको। ठीक है, मैंने पहले पूरे 12th की ऑर्गेनिक कवर की, उसके बाद 11th में हाइड्रोकार्बन पढ़ाया, अब जीओसी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में जंप करेंगे। ठीक है, अच्छा अपने डाउट पूछना तो पूछ लो फटाफट। एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट, जन आस्क द डाउट। ठीक है दोस्तों, फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं फुर्ती से। तो हमारा यार ऑर्गेनिक में आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं मिला? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कर रहे हो घर जाके? यार डेली घर जाके आप लोग डीपीपी करो, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, और डीपीपी जो आप करो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वो कम से कम यार 30 तो मिनिमम होनी चाहिए, 30 से 60 के बीच में, मैक्सिमम 60। अभी आपके पास वंडरफुल टाइम है यार, आपके पास ये बहुत ही अच्छा टाइम है, आप पूरा घर में टाइम यूटिलाइज करिए, डेली क्वेश्चंस करो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, क्लियर? तो चलो यार मिलते हैं कल एक नए जोश और जुनून के साथ। ठीक है, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और जो भी आपको पढ़ाया जाए उसको घर से ज़रूर पढ़ के आया करो। ठीक है, चलो दोस्तों, गुड नाइट।